देह के बंधनों में, वस्तुओं में, वैभवों में अटकी हुई बुद्धि को समझ से मुक्त कर एक परमात्मा में एकाग्र कर उन्हीं के सच्चे सच्चे संग में रहकर स्वयं को फिर से सच्चा बनाकर परमात्मा द्वारा स्थापन सचखंड में जाने के लायक बनने की सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम सब खुद के अनादि और आदि स्वरूप को भूल जाते हैं और खुद को देह समझ लेते हैं और देह अभिमान में आकर परधर्म को अपनाकर परतंत्र आत्मा बन जाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति दिलाकर स्मृति स्वरूप बनने का वरदान देते हैं। 63 जन्मों से भूलने की आदत पक्की हो गई है, इसलिए जब परमात्मा ऊंची श्रेष्ठ सत्य ओरिजिनल स्मृतियां दिलाते हैं तो सहज बैठती नहीं है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि नेचुरल अटेंशन को अपना नेचर बनाओ। नेचुरल अटेंशन रूपी पहरेदार होगा तो कलयुग की तरह विस्मृत नहीं होंगे। हम सब भी परमात्म सेना में हैं, तो जैसे सेना में जो सैनिक होते हैं वे कभी भी अलबेले नहीं होते, सदा अलर्ट रहते हैं, सोते भी हैं तो रेडी होकर सोते हैं क्योंकि कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है। ऐसे ही परमात्मा से प्रीत बुद्धि वाले भी पांडव सेना है। यहाँ हम स्थूल युद्ध नहीं करते हैं बल्कि माया से गुप्त सूक्ष्म युद्ध पर हैं। माया का कार्य है विस्मृत करना, परमात्मा से बुद्धि का योग तोड़ देना और कलयुग की दुनिया में वापस ले जाना। पांडव सेना को तो अनादि आदि स्मृतियों को पक्का कर सतयुग में जाने की तैयारियां करनी है और वो भी सीमित समय है, इसलिए अलबेले नहीं रह सकते हैं, जिसके लिए परमात्मा का फरमान है कि अटेंशन की नेचुरल विधि बनाओ, अपनाओ। अटेंशन ये कि जो स्मृति परमात्मा दिला रहे हैं उसी में हमें रहना है और उसी स्मृति के प्रमाण संकल्प बोल कर्म करने हैं। करते करते वो संस्कार बन जाएंगे। जैसे अनादि स्मृति है कि हम सब सतोगुणी आत्माएं हैं, तो स्मृति प्रमाण अभी अटेंशन रखना है कि सातों गुण अर्थात पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान ही यूज हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो ओरिजिनल में जो अपना है, जो ओरिजिनल है वही तो अपनाना है, इसलिए टेंशन नहीं रखना है बल्कि नेचुरल अटेंशन रखना है। इसे अपना नेचर बनाना है जो फिर संस्कार बन 2500 वर्ष नेचुरल रूप में चलता रहेगा। टेंशन वाली लाइफ सदा नहीं चलती है। जब स्मृतियों को प्रैक्टिकल कर्म में यूज कर स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो बार बार भूलने की जो आदत है वो छूट जाएगी, फिर भूले भी नहीं होगी। आत्मा की स्मृति पक्की होने के कारण देह अभिमान और विकारों का राज्य स्व पर समाप्त हो जाएगा, फिर से पवित्र और योगी आत्मा बन जाएंगे। आत्मा है, परमात्मा के हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। ये स्मृति स्वरूप ही हमें नष्ट मोहा बनाएगी और हम अंतिम पेपर के अंतिम क्वेश्चन नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप लब्धा में फुल पास हो सकेंगे। अभी नेचुरल अटेंशन रखेंगे तो अंत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो है ओरिजिनल में वो पक्का करना है और जो हम नहीं हैं लेकिन 63 जन्मों से बनकर चल रहे थे उसे भूलते जाना है। ये परमात्मा हर दिन हम आत्माओं को समझा रहे हैं। परमात्मा से रोज पढ़ना है, फिर खुद का टीचर बन खुद को पढ़ाना है। मुरली की हर शिक्षा मुझ आत्मा के लिए है, इसलिए शिक्षाओं प्रमाण खुद को चेक करना है। तो परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बाप समान बनकर दादी का टाइटल लेने वाली दादियों ने परमात्मा द्वारा मिली टीचर बनने की शिक्षा को अमल में लाकर परफेक्ट बनाया। ऐसे ही हम आत्माओं को भी अपना टीचर बन खुद की सारी कमी कमजोरियों को समाप्त करना है। समझ मिली है कि 800 करोड़ दिखाई देने वाले शरीरों को चलाने वाली आत्माएं सब परमात्मा के बच्चे हैं और हम आत्माओं के भाई हैं। प्यार के सागर परमात्मा नाम, रूप, जाति, धर्म, राज्य, देश, रीति रस्मों में बटी हुई आत्माओं को फिर से एक परिवार बनाने आए हैं। सभी अभी नास्तिक और निधन के बन गए हैं,
इसलिए देह अभिमान में लड़ते और झगड़ते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी बन गए हैं, इसलिए समझ से अंधे हो गए हैं। इसलिए खुद को नयनहीन भी कहते हैं, हालांकि यथार्थ समझते नहीं हैं। अभी परमात्मा ने हम आत्माओं को समझ का नेत्र दिया है तो हमें सत्य दिखाई देना शुरू हुआ है। परमात्मा विश्व की सर्व आत्माओं तक बच्चों के माध्यम से पहुंचते हैं। हम जब परमात्मा संदेश किसी को देते हैं तो संदेश द्वारा परमात्मा उन तक पहुंचते हैं। इसलिए तीसरा नेत्र देकर उम्मीद रखते हैं हम आत्माओं से कि हम सब सेवा करें, उनके भी कल्याण के निमित्त बने। ज्ञान मार्ग में हमें मतलबी नहीं होना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि सभी के लिए सोचना है। सर्वश्रेष्ठ मर्तबा है सतयुग। सचखंड की 111 में राजाई घराने में जाने का मर्तबा प्राप्त करना। जाने की चाह है तो धारणा भी ऊंची चाहिए। हर तरह की गुलामी से मुक्त हो, आत्मा को फिर से राजा बनना है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ऊंच मर्तबा लेना है तो अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण कायम करो। आत्मा का इस समय स्व पर अर्थात स्व की शरीर रूपी राजधानी स्थूल कर्मेंद्रियां, आंख, कान, मुख, नाक और सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार पर पूरा कंट्रोल हो। सभी श्रीमत प्रमाण कर्म करें। परमात्मा पिता के बच्चे बने हैं तो चलन भी रॉयल चाहिए। उनमें अनादि अर्थात आत्मिक और आदि अर्थात दैवी विशेषताएं चाहिए। ईश्वरीय शिक्षाओं के प्रमाण अब सतोगुणी और सत्युगी चलन हो। तमन्नाओं और इच्छाओं की अविद्या हो जाए, क्योंकि विनाशी तमन्नाएं हुई तो समय उन्हीं को पाने के पीछे व्यर्थ जाएगा, और जो सचखंड में जाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए वो कर नहीं सकेंगे तो उच्च मर्तबा पाने से वंचित रह जाएंगे। जिसे मातेश्वरी और जगत पिता ब्रह्मा परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण कर्मेंद्रिय जीत बने, सर्व कर्मेंद्रियों को श्रीमत की लगाम से सिविल बनाया, ऐसे ही उनका उदाहरण देकर निराकार परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि प्रैक्टिकल कर्म में उनको पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। आधा कल्प माया का रावण का भभका चला, जिसके प्रभाव में आकर मनुष्य भक्ति करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, मेलों में जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, भटकते हैं, परंतु इसकी भी सीमा है। जब अति होती है तो इसकी भी समाप्ति होती है। समाप्ति से पहले परमात्मा आते हैं और भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, जिससे हर किसी को स्वयं के ऊपर से रावण राज्य को खत्म करने की विधि बताई जाती है। चूंकि कर्मा द्वारा हम अपने पाठ को बिगाड़ते हैं, इसलिए अब श्रेष्ठ कर्मों द्वारा खुद के पाठ को सुधारना भी है और फिर परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य में जाने लायक बनना है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, दुनिया वाले परमात्मा के लिए कहते हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं कि 84 जन्म लेने वाली आत्माएं ही पूज्य बनती हैं और फिर आधे कल्प के बाद विस्मृत होकर खुद को शरीर समझती हैं तो पुजारी बन जाती हैं। परमात्मा आते हैं, फिर भूली भटकती हुई आत्माओं को याद दिलाकर फिर से पूज्य बनाते हैं। अभी पुजारी से पूज्य बनने का समय चल रहा है, क्योंकि पुजारीपन का, भक्ति का पाठ अब समाप्त हो रहा है। अनेकता का हंगामा अब समाप्त होना है। समाप्ति से पहले परमात्मा लायक बना रहे हैं तो हमें लायक बनना है। इस समय जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना हम अपना कल्याण करेंगे। हमें शौक रखना है अपना कल्याण करने का, फिर औरों का भी कर सकेंगे। भारत को स्वर्ग बनाने में हमें मददगार बनना है। सभी परमात्मा को यथार्थ जाने और उन्हें याद करें। हमें ऐसी सेवा करनी है, क्योंकि परमात्मा समझाते हैं कि अकाले मृत्यु का तो युग है कलयुग, लेकिन उसमें भी अब अचानक मृत्यु का समय चल रहा है। अज्ञानतावश अभी तो सभी का ध्यान अपने शरीरों की तरफ है, अपने पहनावे की तरफ है और दिखावे की तरफ है।
खुद को भी देखते हैं, अभिमान करते हैं, फिर औरों को भी खुद के शरीरों का प्रदर्शन कर दिखाते हैं। नाम रूप का दौर चल रहा है और परमात्मा हेवन की स्थापना कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का समय चल रहा है। लेने की विधि है एक निराकार परमात्मा की याद, और वो भी खुद को आत्मा समझकर आत्मिक भान में याद करना है। तब कनेक्शन है और तब प्राप्ति है। ऐसी याद के लिए देह के भान से, देह के आकर्षण से, देह के वस्तु वैभव से, पहनावे से, खान पान से बिल्कुल उपराम अवस्था चाहिए, क्योंकि अचानक शरीर छूटने के दौर में अगर बुद्धि का योग विनाशी चीजों में रह गया तो दुर्गति वाले जन्म ही मिलेंगे। कईयों का जूतों में शौक होता है, तो अगर जूते याद आए और शरीर छूट गया तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जन्म भी जूती जैसा मिलेगा। देहधारी का आकर्षण होगा तो वैश्य का जन्म अर्थात विकारी जन्म होंगे। बच्चों में मोह हुआ तो गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि सुअर का जन्म होगा, अर्थात जन्म जन्म बहुत बच्चे होंगे लेकिन बच्चों से सुख नहीं मिलेगा। जैसी अवस्था वैसा जन्म। अंत में सजाओं के द्वारा विकारों से मुक्त होना पड़ता है। परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें जो उनकी याद में शरीर नहीं छोड़ते। जिम्मेवारी परमात्मा ने उन्हीं के लिए है जो श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि ड्रामा कायदे अनुसार चलता है। देह विनाशी है, झूठी है, साथ नहीं जाती, इसलिए देह सहित सभी को भूलना है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है। कर्म क्षेत्र है ये, यहाँ कर्मों के प्रमाण फल मिलता है। इसलिए परमात्मा ये समझ दे रहे हैं कि ये अंधश्रद्धा है जो जड़ मूर्तियों से जाकर मांगते हैं या पुजारियों या संतों पर कुर्बान जाते हैं। कोई मनोकामना पूरी नहीं करता। अगर ऐसा होता तो सभी की मनोकामना पूरी होती। कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती है। ये दर्शाता है कि ये अपने ही कर्मों का फल है। मनुष्य से देवता बनना है, वर्षा लेना है तो पुरुषार्थ भी करना पड़े। पाप की दुनिया से निकलकर पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाना है तो हमें पुण्य करना सीखना भी है। बिना कर्म किए तो फल नहीं मिलेगा। आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनना है तो आसुरीपन को छोड़ना है और दैवी गुणों को धारण करना है। ये समय स्व परिवर्तन के लिए ही मिला हुआ है। सभी इस समय पतित हैं। सभी पतित आत्माओं को पावन बनने का परमात्मा का फरमान है। विकारों को छोड़कर वॉइसलेस बनना है, तब वॉइसलेस दुनिया में जा सकेंगे। कलयुग में जैसे जैसे मनुष्य आत्माओं में विकार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं और देवी देवताओं के बारे में और परमात्मा के बारे में भी गलत बातें लिखते हैं। उन्हें भी विकारी दिखाते हैं, बदनाम करते हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं कि देवी देवता तो पवित्र रहते हैं, उनकी बारी की हुई ग्लानि सारी गलत है। आधा कल्प जितना भी संग मिला वो झूठ संग था। अभी परमात्मा का सच्चा सच्चा संग मिला है तो अब सच्चा बनना है और ऊंचा पुरुषार्थ करना है ताकि ऊंचा मर्तबा मिले। बिना पुरुषार्थ से कुछ नहीं मिलता है। पानी पर आग पर चलना सीखना व्यर्थ आयु गंवाना है। परमात्मा कहते हैं रावण के दुखों से छूटने का प्रयास करो, क्योंकि अब मुक्ति धाम और फिर सुख धाम में आने की प्रारब्ध बनानी है। युक्ति से सभी को बताना है कि ये हेल है जहाँ पाप करते हैं सब। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है हेल से निकलने का। जैसे जैसे हेल की बुराइयों को, विकारों को छोड़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे हेल से मुक्त होते जाएंगे। ये विधि है कायदे से सेफ निकलने की। जो परमात्मा की राय के प्रमाण खुद को हेल से नहीं निकालेंगे, उनके लिए अंतिम समय बड़ा खौफनाक होगा। जितने जन्म उतने रिश्ते बनाए हैं हम सब ने। हर जन्म में रिश्तों को बदला है, इसलिए हम किसी पर भी अधिकार नहीं रख सकते हैं।
आत्माएं हैं, अलग अलग शरीरों में कार्मिक अकाउंट के प्रमाण पाठ बजाते हैं। इसलिए रोल से और विनाशी शरीरों से अटैचमेंट नहीं रखनी है, बाकी आत्माओं से अलौकिक रीति से श्रीमद् प्रमाण अच्छे से निभाना है। अभी परमात्मा की नई रचना में नया जन्म लिया है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बने हैं, तो अभी हमें पुरानापन छोड़ना है और नई पावन दुनिया का नयापन धारण करना है और सामरे से गोरा अर्थात पवित्र जरूर बनना है। ओम शांति।